हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रवीण चांगेड़ और आज बेटा हम रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने बेटा आपको रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में डिफरेंस भी बताया था और इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो था बेटा वो मैंने पूरा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देने के लिए बनाया था। तो चलिए बेटा हम शुरू करते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है, इसके कौन कौन से रूल्स हैं, कौन कौन से एरर्स हैं और वो कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। हाँ बेटा, इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि रिलेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड जितने भी एरर्स होते हैं वो हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जरूर आता है। तो बेटा मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस वीडियो को और इसके जो आने वाले अगले पार्ट होंगे उनको आप अच्छी तरह से देखिए और हर टॉपिक को बारीकी से समझिएगा बेटा। तो बेटा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिलेटिव प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं या फिर रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। बेटा एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि जितने भी मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल बताए हैं ना, यही एग्जाम्पल सेम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के भी हैं, लेकिन बेटा उन दोनों में काफी अंतर होता है उनके हिंदी अर्थ को लेकर। जैसे यहाँ पर हु का मतलब जो या जिसने होता है, जबकि यही अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किया जाता तो बेटा हु का मतलब कौन होता। इसी तरह से हुज, हुम, विच, दैट, व्हाट, व्हेन, वेयर, तो ये बेटा ये सारे क्या हैं एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के भी हैं और रिलेटिव प्रोनाउन के भी है। अब आपको बेटा इनमें डिफरेंस कैसे करना होगा जब हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। तो बेटा कोशिश यही होगी कि ये जो शब्द हैं सेंटेंस के शुरू में आएंगे जबकि सेंटेंस के लास्ट में एक इंट्रोगेटिव साइन आएगा। जबकि बेटा ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो सेंटेंस के बीच में प्रयोग किए जाते हैं। अब क्योंकि बेटा हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ रहे हैं ना, तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन के साथ साथ में एंटीसीडेंट के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए बेटा सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो एंटीसीडेंट होता है वो होता क्या है एक्चुअल में। तो बेटा देखो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक एग्जाम्पल लिखा है, दिस इज द गर्ल whose mother is a teacher। तो बेटा यहाँ पर whose है ना वो तो है रिलेटिव प्रोनाउन। अब बेटा ये ध्यान रखना ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस सेंटेंस के लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन भी नहीं है और यहाँ पर whose का जो हिंदी अर्थ है बेटा वो जिसका, जिसकी और जिसके के हिसाब से बैठ रहा है। अगर मैं इस सेंटेंस का हिंदी ट्रांसलेशन करूँ ना तो इसका हिंदी ट्रांसलेशन इस तरह से होगा बेटा, दिस इज द गर्ल whose mother is a teacher। यह वो लड़की है जिसकी माताजी एक अध्यापक है या एक अध्यापिका है। तो बेटा इस तरह से ध्यान रखना रिलेटिव प्रोनाउन हमेशा वाक्य के बीच में आते हैं। अब बात कर रहे थे बेटा हम एंटीसीडेंट के बारे में। तो बेटा एंटीसीडेंट उन शब्दों को कहा जाता है जो कि रिलेटिव प्रोनाउन से जस्ट पहले प्रयोग किए जाते हैं। या फिर ये मान लीजिए बेटा कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना वो किसके बारे में बात कर रहा है उसे ही हम उस रिलेटिव प्रोनाउन का बेटा एंटीसीडेंट कहेंगे। अब इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद में बेटा अब हम ये जानेंगे कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है ना वो किसी भी सेंटेंस में किस तरह प्रयोग किया जाता है। तो बेटा रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो दो तरह से यूज में लिया जाता है और वो कुछ इस तरह से है बेटा। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि एक सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन को दो तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। एक तो होता है बेटा रेस्ट्रिक्टिव यूज और एक होता है कंटिन्यूटिव यूज। तो बेटा रेस्ट्रिक्टिव यूज में क्या होता है कि जो एंटीसीडेंट और रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना उसके बीच में कोमा का प्रयोग किया जाता है, जबकि कंटिन्यूटिव यूज में कोमा का प्रयोग नहीं किया जाता। यदि बेटा रेस्ट्रिक्टिव यूज के रूप में रिलेटिव प्रोनाउन एक वाक्य में प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पर बेटा रिलेटिव प्रोनाउन जो है ना वो एंटीसीडेंट को परिभाषित या विशेषता ही बताता है उसकी। जबकि यदि रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग कंटिन्यूटिव यूज में हो रहा है, मतलब वहां पे कोमा नहीं आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में, तो बेटा आप समझ जाना कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो एंटीसीडेंट के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में लिखा है, He sold a bike for 60,000 rupees, which cost 55,000 rupees is red। तो बेटा इस एग्जाम्पल में आप अगर अच्छी तरह से देखेंगे ना तो यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है which, और बेटा which और जो बाइक है उसके बीच में यहाँ पे कोमा प्रयोग नहीं किया जा रहा है, इसलिए बेटा जो which है यहाँ पर रेस्ट्रिक्टिव यूज के रूप में प्रयोग नहीं किया जा रहा है जबकि कंटिन्यूटिव यूज में प्रयोग किया जा रहा है। अब इससे क्या अर्थ निकलता है? बेटा अर्थ कुछ भी नहीं निकलता, बस ये है कि जो which के बाद में जो आया ना यहाँ पे कोस्ट 55,000 रुपीज, ये जो भी चीज इस बाइक के बारे में बता रखी है वो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है बेटा। जबकि सेकंड एग्जांपल में ही सोल्ड ए बाइक कोमा विच इज रेड। तो बेटा देखो विच रिलेटिव प्रोनाउन है और ए बाइक इसका क्या है बेटा एंटीसीडेंट। अब बेटा ए बाइक और विच इन दोनों के बीच में कोमा का प्रयोग किया जा रहा है। अब कोमा का यहाँ पे प्रयोग कर लिया तो इससे मतलब क्या निकलता है? तो बेटा इसका मतलब यही है कि जो विच रिलेटिव प्रोनाउन है ना वो ए बाइक जो कि यहाँ पे एक एंटीसीडेंट है उसकी केवल परिभाषा बता रहा है या उसकी विशेषता बता रहा है कि भाई जो बाइक है वो कैसी है, रेड है।
तो बेटा ये जो रेस्ट्रिक्टिव यूज और कंटिन्यूटिव जो यूज है ना, वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। हालांकि इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है इस रिलेटिव प्रोनाउन में कि रिलेटिव प्रोनाउन को हम कैसे यूज करते हैं, लेकिन फिर भी बेटा एक एडिशनल नॉलेज के रूप में आपको ये चीजें ध्यान रखनी होंगी। अब बेटा रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हमने मीनिंग को देख लिया, इनके एग्जाम्पल को देख लिया, एंटीसीडेंट क्या होते हैं इनके बारे में जानकारी ली, और उसके बाद में बेटा हमने ये भी देखा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो एक सेंटेंस में कितने तरह से यूज होता है। पहला है रेस्ट्रिक्टिव यूज और सेकंड है बेटा कंटिन्यूटिव यूज। अब इसके बाद में बेटा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो है बेटा रूल्स। मतलब हम एक सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर रहे हैं ना, तो बेटा रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते समय हमें उसके रूल्स को ध्यान में रखना होगा, नहीं तो आप फालतू के एरर्स या फालतू की गलतियां कर बैठोगे। तो चलिए अब हम देखते हैं ऐसे ही कुछ रूल्स के बारे में। तो बेटा रिलेटिव प्रोनाउन का फर्स्ट रूल ये कहता है कि बेटा हु, हुज और हुम इनका प्रयोग हमेशा सजीव संज्ञा के लिए होता है, जबकि विच का प्रयोग बेटा निर्जीव संज्ञा, जानवर और छोटे बच्चों के लिए किया जाता है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे है, दिस इज द लेडी विच इज यंग, यह वो औरत है जो कि जवान है। तो बेटा यहाँ पर विच का प्रयोग मैंने किसके लिए बताया था आपको, निर्जीव संज्ञा के लिए, जबकि बेटा यहाँ पे लेडी क्या है, सजीव संज्ञा है, इसलिए यहाँ पे हम हु का प्रयोग करेंगे। ऐसे सेकंड एग्जांपल में दिस इज द गर्ल हु ब्रदर लिव्स इन दिल्ली, तो बेटा यहाँ पर इसका हिंदी अर्थ होगा कि ये वो लड़की है जिसका भाई दिल्ली में रहता है। लेकिन बेटा यहाँ पर हु का जो हिंदी अर्थ होता है ना वो होता है जो, तो जो तो यहाँ पर हिंदी अर्थ साइडिंग से बैठ ही नहीं रहा ना, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, जिसका, जिसकी और जिसके के अर्थ के लिए हम किसका यूज करेंगे, हुज का। इसी तरह से बेटा आप मुझे बताइए थर्ड और फोर्थ सेंटेंस सही है या गलत है। अब बेटा रूल नंबर 2 हमें ये कहता है कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले किसी भी कोमा का प्रयोग किया जा रहा है ना, तो बेटा आप कोमा के बाद में जो भी रिलेटिव प्रोनाउन यूज करोगे वो होंगे हु, हुज और हुम, लेकिन बेटा दैट का प्रयोग आपको नहीं करना है। अगर मैं एग्जांपल फर्स्ट की बात करूं तो बेटा यहाँ पे लिखा है ही टुक ए पेन दैट इज ब्लैक, तो बेटा यहाँ पे हिंदी अर्थ होगा उसने एक पेन लिया जो कि क्या है बेटा, काले रंग का है। तो बेटा यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन दैट यूज किया, उसके पहले कोमा का यूज कर रखा है, तो बेटा ध्यान रखना कोमा के बाद में यदि आपको रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करना है तो आप आवश्यकता अनुसार हु, हुज और हुम, और हो सकता है तो आप विच का प्रयोग भी कर सकते हैं बेटा। तो यहाँ पर मैंने विच का प्रयोग किया है, क्यों किया है, क्योंकि बेटा ए पेन निर्जीव संज्ञा है, इसलिए मैंने यहाँ पे विच का प्रयोग किया है। इसी तरह से सेकंड एग्जांपल को देखें ना बेटा, तो उसमें ये लिखा हुआ है मिस्टर प्रवीण इज ए टीचर दैट रन्स ए कोचिंग ऑल्सो। मिस्टर प्रवीण एक अध्यापक है जो कि एक कोचिंग भी चलाते हैं। तो बेटा यहाँ पर एंटीसीडेंट के जस्ट बाद में कोमा का यूज हुआ है, इसलिए बेटा यहाँ पे दैट का प्रयोग नहीं करेंगे और यहाँ पर हम बेटा हु का प्रयोग करेंगे। और वैसे भी देखें तो बेटा मैंने यहाँ पर हु, हुज और हुम में से हु को ही क्यों चुना, क्योंकि बेटा हु का जो हिंदी मीनिंग है वो होता है जो, और वो यहाँ पर अच्छी तरह से सूटेबल तरीके से बैठ रहा है उसका मीनिंग यहाँ पे, इसलिए बेटा मैंने यहाँ पे हु का प्रयोग किया। और दूसरा रीजन ये भी है कि जो टीचर है वो सजीव है, इसलिए यहाँ पर बेटा हु का प्रयोग होना चाहिए। इसी तरह से यदि हम रूल नंबर 3 की तरफ चलें तो वो कुछ ऐसे है बेटा, दैट का पजेसिव केस ऑफ विच या हुज होता है, न कि ऑफ दैट। जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में समझा रखा है, द बुक ऑफ दैट कलर इज रेड इज योर्स, वो किताब जिसका कलर लाल है वो किताब आपकी है। तो बेटा यहाँ पर दैट का हमें पजेसिव केस बनाना था ना, तो बेटा दैट का पजेसिव केस ऑफ दैट नहीं होता, क्या होता है, ऑफ विच। और यहाँ पर मैंने ऑफ विच का प्रयोग क्यों किया, क्योंकि बुक बेटा यहाँ पे निर्जीव है। अगर यहाँ पे कोई सजीव संज्ञा यूज में ली होती तो बेटा मैं यहाँ पे ऑफ हुज का प्रयोग करता। इसी तरह से यदि हम बेटा रूल नंबर 4 की तरफ देखें तो वो भी इस तरह से है, यदि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद दो संज्ञाएं एंड से जुड़ी हुई हैं, मतलब सीधी सी बात है बेटा कि यहाँ पर हु जो है ना वो रिलेटिव प्रोनाउन है और उससे पहले आने वाली जो संज्ञाएं होती हैं बेटा वो क्या कहलाती हैं, एंटीसीडेंट। मतलब ये हुआ बेटा कि यदि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई दो एंटीसीडेंट आ रहे हैं और वो दोनों एंटीसीडेंट्स एंड से जुड़े हुए हैं तो बेटा आपको वहां पर दैट का प्रयोग करना होगा। और वो भी कब बेटा, जब एक तो मनुष्य हो और एक जानवर हो। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे है, 2 children and their little cat who were playing was kidnapped। तो बेटा ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। और बेटा ये सेंटेंस गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो संज्ञाएं आ रही है ना, एक तो है 2 children मतलब ये तो हो गया मनुष्य, और their little cat मतलब ये हो गया बेटा जानवर। तो बेटा यहाँ पर एक मनुष्य और एक जो जानवर है वो एंड से जुड़ा हुआ है और ये दोनों बेटा रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हु का प्रयोग न करके और हमें किसका प्रयोग करना चाहिए था, दैट का प्रयोग। और हाँ बेटा एक चीज और है,
इस सेंटेंस में एक और गलती है, आप मुझे वो गलती पकड़ के और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे और पता चल जाएगा मुझे कि मेरे वीडियोस अच्छी तरह से कौन समझ रहा है, कौन देख रहा है। ठीक इसी तरह से बेटा यदि हम रूल नंबर 5 की बात करें तो वो कुछ इस तरह से है, यदि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले सुपरलेटिव डिग्री आए तो वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में हमें दैट का प्रयोग करना होगा, हु, हुज, हुम या विच का प्रयोग नहीं करना होगा बेटा। तो बेटा यहाँ पे लिखा है मिसेस दीप्ति इज द मोस्ट लेबोरियस वुमन हुम आई नो। मिस्टर दीप्ति बहुत ही मेहनती औरत है जिसको कि मैं जानता हूँ। तो बेटा ठीक है भाई, यहाँ पर जो लेबोरियस वुमेन है वो सजीव संज्ञा है और उसके लिए बेटा आप हुम का प्रयोग कर सकते हो, लेकिन नहीं बेटा, क्योंकि यहाँ पर इस संज्ञा से पहले सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है और इसीलिए बेटा हमें यहाँ पे दैट का इस्तेमाल करना होगा। अब बेटा सीधी सी बात है, ये जो डिग्रीज हैं मैं आगे आने वाले वीडियोस में आपको इसके बारे में डिटेल से नॉलेज दूंगा। जिस तरह से बेटा मैं अब पिछले वीडियोस में आपको हर चीज के बारे में बारीकी से समझा रहा हूँ ना, तो सेम इसी तरह से बेटा मैं आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में बताऊंगा, क्योंकि बेटा जो डिग्रीज होती हैं वो एडजेक्टिव और एडवर्ब की ही बनती हैं। बट फिर भी मैं आपको बेटा एक थोड़ा सा हल्का सा नॉलेज देने के लिए यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो एडजेक्टिव और एडवर्ब की जो डिग्रीज बनती है बेटा, वो डिग्री 3 तरह की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो बेटा मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल देकर आपको समझाना चाहा है। जैसे पॉजिटिव डिग्री है गुड, तो बेटा इसका कंपैरेटिव होगा बेटर, सुपरलेटिव बेस्ट। इसी तरह से स्लिम का स्लिमर, स्लिमेस्ट, लेबोरियस का मोर लेबोरियस एंड मोस्ट लेबोरियस। तो बेटा ये कुछ एग्जांपल थे डिग्रीज के, और आप बेफिक्र रहिए, मैं आपको आने वाले वीडियोस में एडजेक्टिव और एडवर्ब के बारे में भी आपको अच्छी तरह से जानकारी दूंगा। तो बेटा उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में बताए गए रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में जो भी चीज आपको बताई गई है वो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होगी। यदि बेटा आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना न भूलिए, और यदि आप चाहते हैं कि इसी तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। डोंट वरी बेटा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है या नहीं करना। इसके लिए मैं आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता। यदि आपको दिया गया नॉलेज वैल्यूएबल लगता है आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए तो बेटा आप इसके लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।